हेलो स्टूडेंट्स, साइंस की क्लास में हम लोगों ने अब तक केमिस्ट्री में अपना जो डिस्कशन किया था, कल हम लोगों ने फ्रीजिंग और मेल्टिंग के बारे में समझा था। आज हम लोग बात करेंगे वाष्पीकरण की उष्मा, है ना, हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, है ना, प्रेशर और टेम्परेचर या प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन होता है ना, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वाष्पीकरण की उष्मा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए, किसी भी द्रव का एक निश्चित तापमान पर धीरे धीरे गर्म हो करके वाष्प में बदलना, है ना, वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, किसी भी द्रव का एक निश्चित तापमान पर धीरे धीरे गर्म हो करके वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया आपकी वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक, तो सबसे पहले इस प्रक्रिया को हम नोट करेंगे। कैसे? द्रव का धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक, द्रव का धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यानी जो भी चीज़ द्रव से गैसीय अवस्था में जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, वाष्पीकृत होंगी और ऊपर की ओर उठेंगी। अगला पॉइंट लिखेंगे कि वाष्पीकरण की उष्मा किसे कहते हैं, है ना। तो लिखिए, वह नियत उष्मा, वह नियत यानी फिक्स हीट जो होगा, है ना, जिस पर वह नियत उष्मा जिस पर पदार्थ का ताप इतना हो जाए कि वह द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित या रूपांतरित, है ना, वह नियत उष्मा जिससे पदार्थ का ताप इतना हो जाए कि वह द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगे वाष्पीकरण की उष्मा कहलाती है। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है आपका, कि वह फिक्स्ड हीट या, है ना, वह नियत उष्मा जिस पर पदार्थ का ताप इतना हो जाए कि वह द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगे वाष्पीकरण की उष्मा कहलाती है ना। निश्चित तापमान हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि तापमान, देखिए, किसी भी वस्तु का जैसे जैसे आप उष्मा बढ़ाएंगे, है ना, हीट, वैसे वैसे तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप हीट को इंक्रीज करते जाएंगे लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, है ना, और वह उष्मा इस पदार्थ में संचित होती जाती है जो इस पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। उसको हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं, गुप्त उष्मा बोलते हैं, है ना। एक कॉन्सेप्ट आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गुप्त उष्मा बोलते हैं। ठीक, जो अवस्था परिवर्तन के लिए, ठीक, रिस्पॉन्सिबल आपकी होती है। तो जब ऊष्मा को बढ़ाने पर तापमान न बढ़े,
किसी भी चीज़ जैसे पानी को आप गर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे उसमें थर्मामीटर डाल के टेम्परेचर का इंक्रीज होगा। लेकिन एक ऐसा स्टेट आएगा कि जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना क्या होगा, बंद हो जाएगा, और वहाँ से वह जो पानी जो द्रव में होगा वह गैस बन करके ऊपर उड़ने लगेगा। तो उस समय के दौरान जो हीट थी वो हीट कहाँ गई, जो टेम्परेचर को नहीं बढ़ा पाई, वो हीट इसी में क्या हो गई, संचित हो गई। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, छुप गई, लेटेंट हीट बोलते हैं, है ना। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट चैप्टर में आपका आएगा आगे। तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए ऊष्मा की बात करते हैं। तो वह नियत ऊष्मा जिस पर पदार्थ ताप इतना हो जाए कि वह द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में या द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगे, वाष्पीकरण की ऊष्मा कहलाती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। ठीक, इसको आप नोट कर लेंगे। फिर हम लोग जो है बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। आइए बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, है ना। बॉइलिंग मतलब उबलना, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस ताप पर कोई वस्तु उबले, है ना। इसको बोलते हैं हिंदी में क्वथनांक। तो क्वथन एक प्रक्रिया है जिस पर कोई भी द्रव क्या होता है, उबलने लगता है ना। तो उसको नहीं डायरेक्ट क्वथनांक कहेंगे, क्वथनांक के बारे में लिखेंगे। तो इसकी देखिए जो डिफिनेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, द्रव्य कोई भी पदार्थ, है ना, या द्रव्य क्या द्रव अवस्था में होगा तभी तो होगा, है ना। द्रव जिस निश्चित ताप और वायु दाब, है ना। जो आपका द्रव्य है वह जिस भी निश्चित ताप और वायु दाब पर उबलता है ना। जब वो क्या होता है, खौलने लगता है, उबलता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक, ये होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो उदाहरण में लिख लेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, जल का क्वथनांक क्या होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचने पर यदि प्रेशर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो वह वाटर आपका क्या होगा, बॉयल होने लगेगा, है ना। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है ना। ठीक, तो इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट में। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है कि हवा का दबाव कम होने पर, यानी कि वायु दाब कम होने पर जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, कम हो जाता है ना। एक रिलेशन होता है। लेकिन जो सिस्टम आपके होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है ओपन सिस्टम, है ना। अब पहले समझ लेते हैं क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे प्रेशर कुकर आपका है, आपने देखा जिसमें घर पे चावल या दाल बनता है, तो उसको हम बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद उसमें जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो प्रेशर होता है वह भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे आप उसे हीट पर रखेंगे उसमें तापमान बढ़ेगा, है ना, वैसे वैसे कुकर के अंदर का वायु दाब क्या होगा, इंक्रीज, प्रेशर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो कुकर क्या है आपका क्लोज सिस्टम है। लेकिन ओपन सिस्टम में ऐसा नहीं होता, है ना। जैसे अगर आपका वायुमंडल है, कहीं पर क्या है, बहुत ज़्यादा हीट है, गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ की गैसें क्या होंगी, गर्म होकर के वहाँ से और कहीं डिस्प्लेस हो जाएंगे और कहीं चले जाएंगे। तो वहाँ पर आपका क्या बनेगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, फ्री स्पेस क्रिएट होगा, यानी हवा की मात्रा क्या हो जाएगी, वहाँ पर कम हो जाएगी, और जो प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम में दोनों में क्या होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। जब क्लोज सिस्टम होता है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता है ना। लेकिन जब ओपन सिस्टम होता है तो टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर क्या हो जाता है आपका, घटता है ना। तो यहाँ पर जो बात की गई वो ये बात की गई कि हवा का दबाव कम कर देने पर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, जैसे पहाड़ों पर देखिए जो सब्जी होती है वो बहुत देर से पकती है। क्यों पकती है, क्योंकि पानी जल्दी उबलने लगता है, तो सब्जी को पकने में क्या होगा, टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि पहाड़ों पर आप देखिए वायु दाब क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे आप ज़मीन से ऊपरी सतह पर जाएंगे वैसे वैसे दाब क्या होगा आपका, कम होता चला जाएगा। तो जब दाब कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, पानी जल्दी उबलेगा, ठीक, तो खाना देर से पकेगा। ये उसका कॉन्सेप्ट है। अभी इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम लिख करके आपको बता देते हैं।
देखिए, तो हवा का दबाव कम होने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वाष्प का जो दबाव होता है वो किस पर निर्भर करता है, आपका तापक्रम पर निर्भर करता है ना। ठीक, जब वाष्प का दबाव तापक्रम पर निर्भर करता है, जब, या ऐसे लिख लीजिए, अधिक तापक्रम पर वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, अधिक तापक्रम पर वाष्प दाब अधिक होगा, और कम तापक्रम पर, या इसको हम लोग बोलते हैं निम्न तापक्रम पर, निम्न तापक्रम पर वाष्प दाब कम होता है। ठीक, अब देखिए, हवा का दबाव कम कर देने पर, हवा का दबाव कम कर देने पर क्या हो जाएगा, तापक्रम भी कम हो जाएगा, तापक्रम भी कम हो जाएगा। और देखिए, मतलब तापक्रम कम हो जाएगा यानी जो आपका वाटर होगा या कोई चीज़ जो बॉयल करेगा क्या होगा, कम तापमान पर ही, जो 100 डिग्री सेल्सियस और 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। और जब वो 70 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होने लगेगा तो खाना को तो पकने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए नहीं चाहिए, तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, है ना। क्योंकि जब सब्जी में आप जैसे पानी डालते हैं, जो पानी होता है क्या होता है, पानी जब बॉयल होने लगता है तो पानी अपनी गर्मी से सब्जी क्या करता है, पकाता है, यानी जो टेम्परेचर उसको मिलेगा वहीं वो टेम्परेचर क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। अब वो पानी क्या हो 70 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या होने लगा, बॉयल होने लगा, तो सब्जी को पकने में टाइम अधिक लगेगा, है ना। तो यहाँ देखिए क्या लिखा आपने, हवा का दाब कम कर देने पर तापक्रम भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे जल का वाष्प दाब संतुलित रहता, हवा का दबाव कम कर देने पर तापक्रम भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, है ना, और जिससे जल का वाष्प दाब आपका संतुलित रहता है। यही कारण है कि हवा का दबाव कम होने पर या दबाव कम कर देने से जल के क्वथनांक में भी कमी आ जाती है। ठीक, तो जो ये घटना है कि भाई क्यों होता है, पहले तो आपको फैक्ट याद रखना पड़ेगा कि जैसे जैसे आप क्या करेंगे, प्रेशर को कम करेंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए यही आपका पर्याप्त है। क्यों होता है उसको हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया और पॉइंट वाइज चीज़ों को लिख भी दिया। यदि हम डेफिनेशन बोल कर लिखवा देते तो समझने में थोड़ी दिक्कत आती, इसलिए हमने इसको पॉइंट वाइज करके आपको चीज़ों को क्लियर कर दिया। अब यहीं से आपका उस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा कि पहाड़ों पर क्यों सब्जियां देर से पकती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ज़मीन से ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका क्या होता है, कम होता जाता है, और जब प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा, पानी जल्दी खोलने लगेगा और सब्जी देर से पकेगी। ठीक, तो उस प्रश्न का भी आप आंसर यहाँ से कर सकते हैं। तो चीज़ों को देखिए, यही होता है अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन, अनुप्रयोगिक क्वेश्चन जो होते हैं आपके, कि चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोई भी प्रतिस्पर्धी एग्जाम आपके बोलते प्रतियोगी परीक्षाएं हों उसके लिए भी आप कर सकते हैं, बाकी आप अपने बोर्ड या रेगुलर स्टडी के लिए भी कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट में हम लोग जो है बाकी जो आपके है ना कंडेंसेशन संघनन क्या होता है और उसको थोड़ा सा मानसून से रिलेट करके चीज़ों को समझेंगे। देखिए विज्ञान कक्षा 9-10 का वही विज्ञान है, इसे हम लोग बोलते हैं बिहेवियरल साइंस, जिसको आप अपने डेली लाइफ में उपयोग कर सकें, है ना। तो ऐसा पढ़िए जिसको हम अपने डेली लाइफ में जोड़ सकें, चीज़ों को समझ बनाइए, एक अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। परिभाषाओं को लिख करके याद कर देने से केवल काम नहीं चलेगा। थैंक यू।